हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार डीएलएड की तरफ से, ठीक है, बिहार डीएलएड का जो यहाँ पर आयोग है, आयोग की तरफ से यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है, जिसको कि यहाँ पर लेट किया जा रहा था, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाला जा रहा था, तो इसको लेकर न्यूज़ आया है। आपका यहाँ पर अब एग्ज़ाम डेट भी जारी होगा, एडमिट कार्ड भी जारी होगा, सब कुछ जारी होने वाला है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है, ठीक है, बिहार डीएलएड का जो आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर 30 मई तक यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कब? 30 मई तक, और ये आपका चलेगा लगभग 30 जून तक। पूरा एक महीना एग्जाम चलता है। याद रखिएगा, बिहार डीएलएड का जब भी एग्जाम हुआ है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आपका कंप्यूटर पे एग्जाम दिया जाता है और पूरा एक महीना आपका एग्जाम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोग यहाँ पर लेट कर रहा था, लेकिन आप लोगों को जैसा कि पता है कि बिहार डीएलएड का जो 2 साल का सेशन है, ठीक है, 2 साल में जो आप डीएलएड करते हो, जुलाई में सेशन शुरू होता है, ठीक है। तो ये जुलाई में आपका शुरू होने वाला है, तो जुलाई में सेशन शुरू होगा, तो इससे पहले तो उन लोगों को फटाफट लेना होगा। तो आप लोगों का अभी मई चल रहा है, तो यहाँ पर बोला गया है कि 30 में से एग्जाम शुरू होगा और जून तक आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि आगे की काउंसलिंग हो। तो क्या न्यूज़ आया है, ठीक है, इन्होंने क्या अपडेट दिया है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बता दें कि आपका एग्जाम डेट यहाँ पर कब जारी होगा, ठीक है। तो बिहार डीएलएड का जो एग्जाम डेट है, देखिए मैं भी संभावित बता रहा हूँ, जो मैंने वेबसाइट पर देखा है, जो मैंने ट्विटर पर देखा है, मैं भी आपको संभावित बता रहा हूँ, लेकिन इसी के आसपास होगा। आपका जो एग्जाम डेट जारी होगा वो 15 मई तक यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस आएगा, जिसमें कि यहाँ पर एग्जाम डेट आपको देखने को मिल सकता है 15 मई तक, ठीक है। अगर 15 मई तक आपका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस एग्जाम डेट का आ जाता है, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है वो 30 मई से शुरू हो जाएगा। 30 मई से लेके यहाँ पर 30 जून तक आपका यहाँ पर एग्जाम चलेगा। और एडमिट कार्ड जो आपको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आपको 25 मई तक, कब तक? 25 मई तक सभी बच्चों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा और 20 मई तक एग्जाम सिटी। अगर 15 मई को यहाँ पर एग्जाम डेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जैसे कि आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वे ट्वीट कर देते हैं या यहाँ पर एक वेबसाइट पर छोड़ देते हैं कि संभावित एग्जाम डेट इस मंथ में होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी आप लोगों का जो सेशन है वो जुलाई में शुरू होने वाला है, तो इनको ये चीज़ करना ही होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और बनवा के रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना के रख लेना। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। कास्ट सर्टिफिकेट आप बहुत आसानी से बनवा सकते हो। याद रखना, कास्ट सर्टिफिकेट जब बनवाना तो उसके ऊपर में ये स्टेट लेवल वाला होना चाहिए, ठीक है, बिहार लेवल का ऊपर में लिखा हुआ रहना चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में ये चीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है, ये चीज़ आपका जरूरी है, ये आपको बनवा लेना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी भी आपके पास मान के चलो तो 20 दिन का समय है, तो इस 20 दिन में भी आप बहुत अच्छे से बिहार डीएलएड की तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना कि टोटल आपके पास यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहते हैं और 150 मिनट का समय रहता है। तो इसी समय में आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन बनाने हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो आप बहुत ही आराम से 120 में से 120 टिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना, बस इसमें एक ही दिक्कत होता है कि नॉर्मलाइजेशन जो आपका होता है, नॉर्मलाइजेशन आपका इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर तो होता ही होता है, ठीक है, कि आपका शिफ्ट इजी था कि हार्ड था, क्योंकि एक महीना एग्जाम चलता है, रोज 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है। साथ ही साथ कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, एक्यूरेसी देखा जाता है। जब नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है या 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप कोशिश तो करना। मान लो कि आपको पास 120 क्वेश्चन है, ठीक है, 120 में से आपको बनाने आ रहा है कि 80 हमको सही बना पा रहे हैं, ठीक है, तो आप 10 या 20 क्वेश्चन यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन देखना, कोशिश करना कि ज़्यादा तुक्का ना ही लगाने का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए आपके पास एक बुक तो होना चाहिए। अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बुक आप खरीद लो, ठीक है, कोई भी बुक आप खरीद लो और एक मॉक टेस्ट आप दो, कहीं से भी दो। देखो, मैं किसी का नाम नहीं बता रहा, लेकिन आप दो, अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलता है, सरकारी कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलता है, ये लेके बहुत बच्चों को बहुत डाउट रहता है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज जो होता है आपको बहुत कम मार्क्स पर भी मिल जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट में तो आप कहीं से भी कर सकते हो। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज से आप डीएलएड करते हो, इसमें जो फीस लगता है 10,000 रुपये सालाना, तो 2 साल का कोर्स होता है, तो मान के चलो कि आपको 20,000 रुपया लग रहा है। कितना? टोटल आपको 20,000 रुपये खर्च हो रहा है यहाँ पर डीएलएड करने में, पढ़ाई के ऊपर। उसके बाद अलग हॉस्टल में रहोगे, सरकारी हॉस्टल में, तो उसका भी बहुत ही कम फीस रहता है, लेकिन इसके लिए मार्क्स कितना लाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर इस बार कंपटीशन को देखते हुए बताएं तो आपको 120 में से, ठीक है, इस बार के कंपटीशन को देखते हुए, सीट्स को देखते हुए अगर यहाँ पर बात करें तो 120 में से मिनिमम 95 प्लस तो टारगेट करके चलना होगा, ठीक है। अगर आप 95 से ऊपर मार्क्स ला लेते हो तो 100% यहाँ पर चांस है कि आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। लेकिन अगर आप इससे कम ला रहे हो तब 50-50 चांस है कि होगा, नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, आपको 95 प्लस तो टारगेट करके चलना है, उससे नीचे नहीं लाना है यहाँ पर, अगर आप सरकारी कॉलेज लेना चाहते हो। और याद रखिएगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जैसे कि हिंदी का सब्जेक्ट जो कि बहुत ईजी रहता है।
हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आप फुल का फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका मैथ मजबूत है, ठीक है, एकदम मैथ में बहुत अच्छे हो, तो मैथ में 25 में 25 ला सकते हो। यहाँ तो सम बनाना है, यहाँ पर कोई गलती करने का चांस ही नहीं है। ऐसा है कि अब मान लो कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन बनाए हो, ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, सिर्फ उसमें नंबर्स बदले रहेंगे, तो इसमें आप फुल में फुल मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो साइंस, सोशल स्टडीज़, ये सब में आप फुल मार्क्स नहीं ला सकते, क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको पता नहीं। अब हिंदी और इंग्लिश के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मेरा हिंदी वीक है। मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका यहाँ पर हिंदी वीक है, हिंदी कमज़ोर है, कोई ऐसा बच्चा है जिसका इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो दो तरह का बच्चा होगा, दोनों सब्जेक्ट यहाँ पूछे जाते हैं, हिंदी भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, ठीक है, तो दो तरह का यहाँ पर बच्चा होगा, तो वो क्या कर सकता है। देखिए आपके पास अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो आपके पास इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, टोटल इंग्लिश का यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और हिंदी का यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। तो इसके पास भी इंग्लिश का 20 क्वेश्चन है और हिंदी का यहाँ पर इसके पास भी 25 क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो तो आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो कि ये बच्चा का हिंदी वीक है, तो ये इंग्लिश में 20 में 20 पूरा सही कर दे और हिंदी में ये जितना 15 कर पाए, जितना बना पाए बनाए। उसी तरह इसका इंग्लिश वीक है, तो ये इंग्लिश में 10 या 12 क्वेश्चन बना दे और हिंदी में 25 बना ले। तो ऐसे करके बराबर कर लेना है। ये नहीं कि मेरा, अगर आपको ये चीज़ नहीं करना है, ध्यान से समझो, आपको ये नहीं करना है कि मेरा यहाँ पर हिंदी वीक है। कोई बच्चा सोच रहा है कि उसका इंग्लिश वीक है, मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में 20 नंबर में ज़्यादा नहीं ला पाएंगे, तो उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत है उस पर मेहनत करो और फुल में फुल मार्क्स ला लो, ठीक है। इस तरह से आपको करके यहाँ पर चलना है। अब यहाँ पर डीएलएड का जो यहाँ एग्जाम में लेट किया जा रहा है, तो ये आपको बहुत ही दिक्कत दे सकता है। इससे क्या होता है कि आपका सेशन लेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेशन लेट हो जाता है। और कोई भी ऑफिशियल, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं निकाला गया। मैं भी जो आपको बता रहा हूँ, तो ये जहाँ से जानकारी मिली है वेबसाइट से, कि अगर आपका 15 मई तक, ध्यान से समझना, अगर 15 मई तक यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर देता है एग्ज़ाम डेट का, ठीक है, तब आपका यहाँ पर जून तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मतलब 30 मई से लेके 30 जून के अंदर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। पूरा एक महीना एग्जाम चलता है। अगर 15 मई तक यहाँ पर आपका एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया तो जितने भी बच्चे यहाँ पर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कैसे उठाना है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, जो कि आपका ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में होता है तो उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन साथ में एक्यूरेसी भी देखता है कि 120 में से 120 बच्चा बना दिया और उसका क्वेश्चन गलत कितना हो गया, मान के चलो कि उसका 40 क्वेश्चन गलत हो गया, 80 ही सही हुआ, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, 5 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर एक्यूरेसी अच्छा रहा, एक्यूरेसी अच्छा का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई बच्चा यहाँ पर अगर 120 में से, ठीक है, 120 में से 80 अटेम्प्ट किया, 80 सही हो गया, तो उसको यहाँ पर 20 नंबर एक्स्ट्रा दे सकते हैं, टोटल 100 मार्क्स पर वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। अब जितने भी बच्चे ये पूछ रहे थे कि बिहार डीएलएड का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होने वाला है। तो आप रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए। क्या कीजिए? रोज एक मॉक टेस्ट, या उसको आप प्रैक्टिस टेस्ट भी बोलते हैं। किसी ऐप पर आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास है, मोबाइल है तो मोबाइल में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में डालिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। उसमें बिहार डीएलएड का ऑप्शन में जाइए और रोज एक ठो दीजिए। इससे क्या होगा कि आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 120 क्वेश्चन जो है आप कितने समय में बना पा रहे हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन के लिए ऐसे तो आपको समय ज़्यादा दिया गया है, यहाँ पर 150 मिनट का समय, ठीक है। और आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती हो रहा है? अच्छा, मेरा साइंस में ज़्यादा गलती हो रहा है, अच्छा मेरा यहाँ पर इंग्लिश में ज़्यादा गलती हो रहा है, तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, फिर उसका ज़्यादा क्वेश्चंस थोड़ा बना लीजिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन, अगर आप इतना तो याद रखो कि पिछला 3 साल का कोई बच्चा अभी नहीं किया होगा, 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा रट के जाओ, ठीक है, आप आराम से 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। पिछला 3 साल का उसका बुक भी मैंने दिया था पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका बुक दे दूंगा। अगर आप पिछला 3 साल का पूरा प्रीवियस ईयर करके जाते हो ना, तो आराम से 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। कोई भी दिक्कत अगर आप होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID यहाँ पर मैं दे देता हूँ, जो कि है वैभव जॉब, VAIBHA वैभव JOB जॉब, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या इसी वीडियो के नीचे में कॉमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।